नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे नल और टंकी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आइए हम आज भी एक अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये सीपीयू 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इस टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया गया है तो बी को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, पहले तो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, फिर इसका बेसिक भी समझा दूंगा। तो कह रहा है कि पाइप ए इसे 16 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क या टंकी की टोटल धारिता निकाल सकते थे। कितना हो जाएगा तो 48 यूनिट। इसका और इसका एलसीएम ये हो जाएगा 16 तिया 48, यानी ये प्लस 3 यूनिट पर मिनट भर रहा होगा और ये 2 यूनिट पर मिनट खाली कर रहा होगा। 2 यूनिट पर मिनट खाली कर रहा होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया गया है तो बी को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो आप ध्यान क्या रखिएगा, क्योंकि बंद करना है बी को और टंकी को भराना है। तो हम कह रहे हैं कि बी तो पानी वेस्ट कर रहा है, बी 2 यूनिट पर मिनट पानी वेस्ट कर रहा है। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि टंकी भरने में, पूरे कंप्लीट टंकी भरने में बी पानी वेस्ट कितना किया होगा, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। जैसे आप ऐसे समझिए कि ए तो बंद हुआ नहीं, ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक चला होगा, यानी कि 30 मिनट तक। तो अगर ए 30 मिनट तक चला होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ए के 30 मिनट का कार्य, 30 मिनट का कार्य कितना हो गया होगा। तो हम लोग कहते हैं ए की क्षमता 3 यूनिट पर मिनट है और ये चला कितना है तो 30 मिनट तक है। यानी हम कह सकते हैं कि ए जो है सो 90 यूनिट पानी भर देता अगर अकेले 30 मिनट तक चल रहा होता। तो यानी ए जो है सो 30 मिनट तक अकेले चलकर 90 यूनिट पानी भरा होगा, 90 यूनिट पानी भरा होगा। लेकिन चूँकि टंकी थी कितनी तो 48 यूनिट की, टंकी थी कितनी तो 48 यूनिट की। यानी कि एक्चुअली में हुआ ये होगा कि 10 में से 8 गया 2 और ये 42 यूनिट पानी वेस्ट हुआ होगा। 42 यूनिट पानी वेस्ट हुआ होगा और 42 यूनिट पानी वेस्ट हुआ किसके द्वारा होगा तो बी के द्वारा। और बी की एफिशिएंसी कितनी है तो 2 यूनिट पर मिनट। तो हम कह सकते हैं कि बी जो 42 यूनिट पानी बहाने में जो समय लिया होगा वो 2 यूनिट पर मिनट के हिसाब से, 2 यूनिट पर मिनट के हिसाब से कितना मिनट लिया होगा तो 21 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 21 मिनट तक भी चालू रहा होगा और उसके बाद इसको बंद कर दिया होगा। तो तभी तो 21 मिनट में 42 यूनिट पानी खत्म किया गया होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, आप लोग कीजिए कैसे क्वेश्चन को। जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो कीजिए कैसे। तो हम कहें कि भाई ए, अगर ए कंप्लीट शुरू से लेकर आखिर तक है और 30 मिनट में टंकी हमको भरना है, जैसा क्वेश्चन में मेंशन है कि 30 मिनट में टंकी भर जाना चाहिए। यदि ए तो 30 मिनट तक लगातार चला है और अगर ए 30 मिनट तक लगातार चला है तो ए द्वारा 90 यूनिट पानी भर दिया गया होगा। अब ए द्वारा 90 यूनिट पानी भर दिया गया होगा तो हम कहें कि टंकी तो 48 यूनिट ही भरनी थी, 90 यूनिट पानी भरा है, इसका मतलब है कि 42 यूनिट पानी वेस्ट हुआ। और वेस्ट किसके द्वारा होगा तो बी के द्वारा। और बी पर मिनट 2 यूनिट पानी वेस्ट करता है। तो ये 42 यूनिट पानी कितने देर में वेस्ट किया होगा तो 21 मिनट में। यानी 21 मिनट के बाद ये पानी वेस्ट करना बंद कर दिया होगा, यानी कि 21 मिनट के बाद इस बी नल को बंद कर दिया गया होगा। ये हमसे पूछ रहा था कि कितनी देर बाद बी को बंद कर देना चाहिए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। हम लोग बेसिक से कैसे इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखिए कि आपको इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट देखिएगा कि 30 मिनट चला, 30 तिया 90, 90 में से 48 गया 42 और ये 2 इसकी क्षमता है। तो 42 बटा 2 कितना हो जाएगा तो 41, यानी 21 मिनट में बी को बंद कर दिया गया होगा। तो चलिए हम लोग इसका बेसिक भी देखते हैं, हम लोग बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे होंगे। यहाँ तक तो आपको समझना ही पड़ेगा कि ये हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल कर रखे और इनकी एफिशिएंसी निकाल लिए हैं। हमसे कह रहा है कि पहले जब शुरुआत में है तो ए बी दोनों चालू हुए थे। तो अगर शुरुआत में ए और बी दोनों चालू हुए होंगे तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि टी मिनट बाद बी को बंद किया गया, बी को बंद किया गया, ठीक है। अगर टी मिनट बाद बी को बंद किया गया, इसका मतलब है कि टी मिनट तक ए और बी दोनों काम कर रहे होंगे। जब ए और बी दोनों काम कर रहे होंगे तो ए 3 और बी 2 यूनिट पर मिनट के हिसाब से काम कर रहा होगा। 3 यूनिट भर रहा होगा तो ये 2 यूनिट खाली कर रहा होगा। और कार्य कितने देर तक हुआ है तो 3 मिनट तक कार्य हुआ है।
यानी इतना कार्य हो गया होगा, टी मिनट तक ये इतना कार्य हुआ होगा। साथ ही साथ आगे हमसे कह रहा है कि इसके बाद, इस टी मिनट के कार्य के बाद बी को बंद कर दिया गया, तो अकेले ए कार्य कर रहा होगा, और अकेले ए कार्य कर रहा होगा तो अकेले ए की क्षमता कितनी है, तो 3 यूनिट पर मिनट। और ए कार्य किया कितना देर तक है इसके बाद, तो टी मिनट तक तो यहाँ पे ए कार्य किया ही किया है, और 30 मिनट में टंकी अगर भर जा रही होगी, 1 मिनट इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं यहाँ से, तो 3 - 2 यूनिट पर मिनट इंटू टी, और प्लस ए कार्य करेगा कितना, तो 3 यूनिट पर मिनट, 3 यूनिट पर मिनट। कितनी देर तक, तो टी मिनट तक तो यहाँ काम किया और 30 मिनट में टंकी भर गई है। इसका मतलब है कि जो 30 - टी मिनट तक केवल ए कार्य किया होगा। यहाँ वाला कार्य, यहाँ पे ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं, और यहाँ पे केवल ए कर रहा होगा। और इतना कार्य होने के बाद टंकी हमसे कह रहा है कि भर गई होगी, जो कितनी है, तो 48 यूनिट की टंकी है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 3 - 2 1 हो जाएगा। तो और यहाँ पे टी मिनट है, तो ये मिनट से मिनट कट जाएगा, तो हम लोग कह रहे हैं भाई टी यूनिट पानी यहाँ भरा होगा, टी यूनिट पानी यहाँ भरा होगा, और प्लस 3 यहाँ पे है, 30 × 90, यहाँ पे टी, यहाँ 90, और यहाँ पे हो गया -3t बराबर कितना, तो 48। इसको काटिएगा तो इसमें से इसको इधर लेके जाइएगा, जैसे -3t है और टी में से तो -2t जाएगा, तो इसको इधर लेके आए तो प्लस का 2t ये हो जाएगा, और 90 में से 48 जाएगा तो 42 ये हो जाएगा, तो टी कितना हो जाएगा, तो 21 मिनट। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है ये बेसिक तरीका था, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं इस क्वेश्चन को वर्बली ही यहाँ से कर लूँगा, क्वेश्चन यहीं से मैं वर्बली कर सकता हूँ, तो आपको इतनी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। आपको देखना है कि जो शुरू से लेकर आखिर तक चला है, जो शुरू से लेकर आखिर तक चला है वो कितना कार्य किया, तो 90 यूनिट। इसका मतलब है कि 48 यूनिट ही कार्य करना था, और 90 यूनिट कार्य होने का मतलब है कि 42 यूनिट पानी बह गया होगा। और ये बहा किसके द्वारा होगा, तो जब तक बी चालू रहा होगा तब तक। तो बी चालू कितने देर तक रहा होगा, तो 2 यूनिट पर मिनट ये खाली करता होगा, तो 42 यूनिट खाली करने में इसको 21 मिनट लगता होगा, यानी 21 मिनट तक बी कार्य करता रहा होगा, और 21 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया होगा। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। CGL 2019 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखने में सिर्फ बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि ज़्यादा इसमें डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन बनाने में उतना ही आसान है, आसान सा ही क्वेश्चन है। ज़्यादा आप लोग को, जैसे अगर पिछला वीडियो मेरा, आपने 2-3 वीडियो जो भी मैंने डाला वो देखा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाने चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी भरने वाले पाइप है, जबकि सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 72 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। जब इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। ए और बी को 12 मिनट तक चालू किया जाता है, फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है, तो टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो ये कह रहा है कि सी को चालू कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी। एक्चुअली हमको यहाँ जो पूछ रहा है वो सी की एफिशिएंसी पूछ रहा है कि सी की एफिशिएंसी कितनी है। अगर सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी तो टोटल वर्क तो हम लोग यहाँ ए और बी के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, ये जो डाटा दे के रखा है उसके माध्यम से भी टोटल वर्क। यानी एक्चुअली आपको यहाँ पर सी की एफिशिएंसी ही ढूंढनी है कि सी की क्षमता कितनी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी, ए के बारे में हमसे कहा कि ये 72 मिनट में, और बी के बारे में कह रहा है कि ये 90 मिनट में टंकी को भर सकता है। और आगे क्या कहता है, और हैंडराइटिंग थोड़ा सा मेरा ख़राब है इसीलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ भी देता हूँ ताकि आप लोग कहीं कुछ लगे छोटा बड़ा तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे क्या कहता है कि जब तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। यानी कि ए भी चालू है, बी भी चालू है और सी भी चालू है। माइनस में सी ले रहे हैं क्योंकि सी तो खाली करने वाला पाइप है, और टंकी भरती कितने में है तो 2 घंटे में। क्योंकि यहाँ पे हमने मिनट लिया, यहाँ पे मिनट लिया, तो यहाँ पे भी मिनट ही ले लेंगे। 2 घंटा का मतलब 120 मिनट। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क फाइंड कर सकते थे कि टोटल वर्क कितना हो जाता, तो ये 360 यूनिट इनका एलसीएम। किसी को एलसीएम लेने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप ऐसा कीजिएगा, एलसीएम हमेशा इसका प्राइम नंबर में इनको तोड़ लीजिएगा, और मैक्सिमम जो आपका जो पावर होगा उसको को एलसीएम के रूप में हम लोग लिखते हैं। जैसे ये 8 × 9 हो जाएगा, ये 9 × 2 × 5 हो जाएगा, और ये 12 × 9 15 8 120 होता है ना। तो 8 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया।
तो यहाँ से आप लोग देखिएगा कि मैक्सिमम पावर उठा लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 9, पहला संख्या 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर कहाँ बनेगा, यहाँ पे 8, तो यहाँ 8 लिख लीजिएगा। इनका एलसीएम लेना होगा तो 3 के लिए मैक्सिमम पावर कितना है, तो 9, तो यहाँ 9 ले लीजिएगा। और 5 के लिए 1, मैक्सिमम पावर का मतलब है कि 3 का पावर 2 होगा यहाँ पे ना, यहाँ 2 का पावर 3 होगा। तो जो वही लेते हैं सबसे बड़ी संख्या, यहाँ से 8 ले लिए, 9 इनमें से सबसे बड़ी संख्या 9 ले लिए और यहाँ से 5 ले लिया, तो 9 × 5 = 45, 8 = 360। तो ये हमारा बन गया एलसीएम। तो एलसीएम का भी लेना होगा, तो इस तरह से भी आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। और जब एलसीएम में चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो मैंने डिटेल में इन सब चीज़ों पर बात भी करेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, कैसे इन क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इस बात को समझिएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 72 से इसको काटेंगे तो 8 × 9 = 72, ये कट जाएगा, 5 यहाँ रह गया, यानी 5 यूनिट पर मिनट ये भर रहा होगा। 9 से काटिएगा तो 4 यूनिट पर मिनट ये भर रहा होगा, ये भरने वाले पाइप हैं। और यहाँ पे आप चूँकि यहाँ पे 120 मिनट में, तो ये हो जाएगा 12 या 36, यानी 3 यूनिट पर मिनट यहाँ पे भरा जा रहा होगा, टंकी भर जा रही है इसका मतलब। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से सी की एफिशिएंसी ढूंढनी अब आसान हो गई। अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मिलकर 9 यूनिट भर रहे होंगे, और तीनों जब मिल जा रहे होंगे तो 3 यूनिट ही पानी भरा जा रहा होगा। ए और बी मिलकर 9 यूनिट भर रहे होंगे, और जब ये तीनों मिल रहे होंगे तो 3 यूनिट ही पानी भरा जा रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जब मिल रहे होंगे तो 9 यूनिट पानी भरा जा रहा होगा, और जब सी भी शामिल होता है तो 3 यूनिट पानी ही भरा जाता है, यानी कि 6 यूनिट पानी बह रहा होगा। तो और ये पानी बह किसके द्वारा रहा, तो इसके द्वारा, इसका जो क्षमता होगा ये 6 यूनिट पर मिनट रहा होगा। 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 3 यूनिट भर रहा होगा, यानी यहाँ से सी की हम लोगों ने क्षमता पता कर ली कि सी की क्षमता कितनी है, तो 6 यूनिट पर मिनट। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए और बी को 12 मिनट तक चालू किया जाता है और फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले यही देखें कि ए और बी अगर 12 मिनट तक कार्य कर रहे हैं, ए और बी अगर 12 मिनट तक कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 मिनट में ए और बी ने मिलकर, ये 5 और 4 9, ये दोनों तो यही दोनों कार्य कर रहे हैं, यानी कि 5 ए भर रहा होगा और 4 बी भर रहा होगा, तो ये लोग दोनों मिलकर कितना भरेंगे, तो 9 यूनिट पर मिनट भर रहे होंगे। और इसी चीज़ को अब कह रहा है कि इतने देर के बाद इसको खाली कर दिया गया है, किसके द्वारा, तो सी के द्वारा। तो सी को खाली करने में लगा समय, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल वर्क ही करना है सी को, और सी की क्षमता कितनी है, तो 6। तो यहाँ से काट दिया तो 6 दूना 12 और 9 दूना 18, यानी कि 18 मिनट में जो है सो इस भरी हुई टंकी को, इस पूरी भरी हुई की नहीं, जो 12 मिनट में ए और बी भर रहे हैं उसको खाली करने में सी को कितना समय लगेगा, तो 18 मिनट का समय लगेगा। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिएगा तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। और जैसे नंबर सिस्टम में पढ़िएगा तो पेड़ पे जो बंदर चढ़ता है और फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि एक आंतरिक पाइप एक नदी से उत्पन्न होने वाले जलाशय को 30 दिनों में भर सकता है, और एक बाह्य पाइप बी 50 दिनों में पूरी तरह से भरे जलाशय को खाली करने में सक्षम है। जलाशय से एक सिंचाई नहर द्वारा पानी निकाला जाता है। ए से आरंभ होते हुए पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं, यानी एक बार ए और एक बार बी, एक दिन ए और एक दिन बी खोला जाता है। शुरुआत के किस दिन के बाद जलाशय पूरी तरह से भर जाएगा। देखिए इन क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा ज़्यादा आसान, कि पाइप ए जो है सो 30 दिन में भर रहा है और पाइप बी जो है सो 50 दिन में खाली कर रहा है। यहाँ से हम लोग जलाशय की टोटल कैपेसिटी पता कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 150 यूनिट का। और यहाँ से ए और बी की क्षमता भी पता कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट पर डे। और इसकी क्षमता हो जाएगी 3 यूनिट, माइनस ले रहे हैं क्योंकि बी खाली करने वाला है, 3 यूनिट पर डे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आ तो दोनों अल्टरनेट रहे हैं, दोनों अल्टरनेट रहे, एक दिन ए आ रहा है, एक दिन बी आ रहा है। तो पहला दिन ए आकर 5 यूनिट पानी भरा होगा और दूसरा दिन बी आकर 3 यूनिट पानी खाली भी कर दिया होगा, यानी 2 दिन के बाद हम देखेंगे कि उसमें 2 यूनिट पानी ही रहा होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 2 दिन में 2 यूनिट पानी भरा जा रहा है। और ऐसा अगर 2 दिन में 2 यूनिट पानी भरा जा रहा है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 दिन में 1 यूनिट पानी भरा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि अब ऐसा नहीं करना कि 1 दिन में 1 यूनिट पानी भरा जा रहा है तो 150 यूनिट भरने में 150 दिन लग जाएंगे। क्यों ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी ए आया होगा,
अगर ए से शुरुआत, जब भी ए आया हो तो 5 भर के चला गया होगा, 5 भर के चला गया होगा। अब मान लीजिए कि आखिरी दिन ए आया होगा तो 5 भर के चला गया और फिर बी को खाली करने का मौका ही नहीं मिला होगा, टैंक तो भर गया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग करते क्या है कि हमको इस बात को समझना है कि 1 यूनिट पर डे भरा जा रहा है और भर पेयर में रहे हैं। 1 यूनिट पर डे पानी भरा जा रहा है और भर किस में रहा है, तो पेयर में भर रहा है। ध्यान रखिएगा कि ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, तो बी आ रहा है। तो हम करते क्या है, इसमें से पेयर संख्या को छांट लेते हैं, यानी इसका एक पेयर बना लेते हैं। इससे कम का कहने का मतलब है कि आप ऐसा पेयर बनाइएगा जो भरने वाले पाइप से या तो बराबर हो। जैसे 150 यूनिट में से हम मान के चलें कि 145 यूनिट ही भरना है, तो 5 अगर कम भरना है, इसकी क्षमता तो 5 है, तो 5 कम भरना है तो 145 यूनिट भरना होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे बात पेयर का कर रहा है तो आप या तो 5 घटा लीजिएगा, अगर पेयर नहीं बन रहा है तो उससे एक बार ज़्यादा और घटा लीजिए, यानी 144 यूनिट घटा लीजिएगा। तो 150 में से अगर हम लोग 6 घटा देंगे, 3 पेयर घटा देंगे तो 144 यूनिट बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट पर डे के हिसाब से 144 यूनिट भरने में 144 दिन लगे होंगे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन को इसी तरीके से समझिएगा, 144 दिन लगे होंगे। अब यहाँ पे से कि 144 दिन लगे होंगे और यहाँ पे दोनों पेयर में काम करें तो ए आया बी आया, ए आया बी, यानी आखिरी दिन 144 दिन कौन आया होगा, तो बी आया होगा। अब 145वां दिन कौन आया, तो ए आया। और काम कितना किया ये, तो 5 यूनिट काम किया है। अच्छा, 144 दिन काम हुआ है का मतलब 140 यूनिट काम हो गया, तो काम कितना शेष रह गया, तो 6 यूनिट काम शेष रह गया होगा। तो 6 यूनिट काम शेष रह गया होगा, तो हमसे कह सकते हैं कि काम रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क जो रहा होगा वो 150 माइनस 144 यानी कि 6 यूनिट। अब इस 6 यूनिट काम में से 5 यूनिट तो एक किया होगा 145वां दिन आके, ध्यान समझिएगा। तो इस 6 यूनिट में से यानी कार्य कितना रह गया, तो 1 यूनिट। फिर इसके बाद बी आया होगा, कौन से दिन, तो 146वां दिन। और बी आकर 3 यूनिट खाली कर दिया होगा, तो 3 यूनिट खाली कर दिया होगा। ध्यान समझ चलना है। तो 144 यूनिट यहाँ भरा था और उसके बाद 5 यूनिट यहाँ भरा है, यानी 144 और 5 यहाँ पे आके 144 यूनिट यहाँ भरा और 5 यूनिट ये यहाँ भर दिया। तो 144 प्लस 5 यानी 149 यूनिट यहाँ पे भरा होगा। किस दिन, तो 145वां दिन। जब बी आया होगा 146वां दिन तो फिर इसमें से 3 यूनिट खाली कर दिया होगा। तो बी जब आया 146वें दिन, आप देखिए तो 149 माइनस 3 यूनिट खाली हुआ होगा, तो कितना हो गया होगा, तो 146 यूनिट। मानते इतना बात को। अब फिर 147वां दिन कौन आया होगा, तो फिर ए आया होगा और इस बार ए आकर 146 यूनिट ही खाली है। इसकी कैपेसिटी तो 5 यूनिट की है, यानी 147वां दिन आके ये भर दिया होगा, तो प्लस 5 यूनिट। चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है किस दिन जाके भरा है, चूँकि भर तो 5 यूनिट देगा, 1 यूनिट हो सकता है पानी ओवरफ्लो कर जाए, लेकिन हम कह सकते हैं कि 147वां दिन जाकर ही ये टैंक भरा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 151 यूनिट पानी हो गया होगा। हमको तो 185 भरना था, लेकिन दिन कौन सा लगा, तो 147वां दिन। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है कि 147वां दिन पूरी तरीके से भर गया होगा। ये तो लिखने समझाने की बातें हैं। क्वेश्चन जब आप कीजिएगा तो क्वेश्चन में आपको इतना कार्य करने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं से इस बात को समझ जाइएगा कि जैसे 150 यूनिट भरना था और भरने वाला पाइप ये था 5 यूनिट, तो इसका या तो इसी का कम लेते हैं, इससे एक कम लेते हैं। जैसे 145 यूनिट ही भरिएगा पहले, यहाँ से हम इस बात को समझिए कि 5 में से 3 गया तो 2 यूनिट हर 2 दिन में भरा जा रहा होगा, यानी 1 यूनिट पर डे भर रहा होगा पानी। तो 1 यूनिट पर डे भर रहा होगा, तो यहाँ से हम लोग कम कर लेते हैं। और चूंकि पेयर में बारी बारी से आ रहा है तो पेयर में ही कम करते हैं, जैसे 2 कम करें, 4 कम करें, 6 कम करें, लेकिन इससे कम मत कीजिएगा। तो अगर हम लोग 5 से कम नहीं करते, 4 नहीं कर सकते, तो फिर 6 कम करेंगे, 144 यूनिट। तो हम लोग कह सकते हैं कि 144 यूनिट पानी 144 दिन में भर गया होगा। अगर 144 यूनिट पानी 144 दिन में भर गया होगा तो 145वां दिन ए आया होगा, आखिर तो बी किया होगा। 145वां दिन ए आएगा, 144 और 5 यूनिट भरा होगा तो 149 यूनिट। अभी भी टैंक भरा नहीं है। फिर 146वां दिन कौन आया होगा, तो बी आया होगा, 3 यूनिट खाली कर दिया होगा तो 146 यूनिट। और फिर 50वां दिन 147वां दिन ए आया होगा, टैंक को पूरा भर दिया गया होगा अपनी क्षमता के हिसाब से। तो 147 हमारे प्रश्न का उत्तर है कि जलाशय पूरी तरह से भर जाएगा शुरुआत के किस दिन के बाद, तो 147 दिन के बाद जो जलाशय है वो पूरी तरीके से भर जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। आसान सा क्वेश्चन है, MTS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ आपको भाषा को समझना है, क्वेश्चन आपको आसानी लगेगा। कह रहा है कि एक पाइप 18 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्यकुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है, मतलब आधी है। तो हमसे कह रहा है कि दो पाइप हैं, ए है और मान लेते हैं दो पाइप है ए और बी, और कह रहा है कि क्षमता जो इनके एफिशिएंसी देकर रखा है हमको, कह रहा है कि एक पाइप 18 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। मान लीजिए ए वाला जो है 18 घंटे में भर रहा होगा, और कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्यकुशलता पर चलने वाला पाइप, यानी कि इसकी क्षमता इसका 1/3 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी क्षमता 3 यूनिट पर आवर होगी, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, तो 1 यूनिट। इसकी क्षमता कितनी होगी, तो 1 यूनिट पर आवर। यहाँ से हम लोग क्षमता का अनुपात निकालिए कि कह रहा है कि इसकी क्षमता इसकी 1/3 है, इसकी क्षमता इसकी 1/3 है। तो अगर इसकी क्षमता इसकी 1/3 है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी क्षमता अगर 3 यूनिट पर आवर होगी तो इसकी क्षमता 1 यूनिट पर आवर होगी। ए के बारे में कह रहा है कि कितने घंटे में काम खत्म करता है, तो 18 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। टाइम कितना है, तो 18 घंटा। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते, तो 18 तिया 54 यूनिट का टैंक होगा, हम ऐसा मानते हैं। इसको भरने में कितना समय लग जाएगा, तो 54 घंटा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि उस टैंक को भर देगा, 1/3 कार्यकुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में आधी है। यानी कि इस बी को, इसको नहीं भरना, उस टैंक को भरना है जिसकी धारिता इसकी 50%, यानी कि 27 यूनिट है धारिता। इसकी आधी है, 50% है मतलब इसकी आधी है। तो बी की इफिशियंसी हमको पता चली कि 1 यूनिट पर आवर है, और इसकी आधी की भरना है, तो बी 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से कितना समय लगा देगा, तो 27 घंटा लगा देगा। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। CPO 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और एक छेद उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि वह नल एवं छेद जो आधा बंद था को खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आप इस लाइन का मतलब समझिए, छेद जो आधा बंद था, इसका मतलब है कि इफिशियंसी हमको इसकी आधी लेनी है। अगर पूरी कैपेसिटी से काम करता तब ये 5 घंटे में खाली करता, लेकिन आधी कैपेसिटी से काम करेगा तो इसको डबल समय लग जाएगा, 10 घंटा लग जाएगा। यानी इसकी एफिशिएंसी जो है सो आधी करनी है, ये ध्यान रखिएगा आपको। तो हम कह सकते हैं कि नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं कि ए है जो भरने वाला नल है वो 3 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल बी है या जो छेद है जो उसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ से टोटल हम लोग कैपेसिटी निकाल लेंगे टैंक का। तो इसका हो जाएगा 5 यूनिट पर आवर और इसका हो जाएगा -3 यूनिट पर आवर। ये खाली करने वाला है। अब कह रहा है जो खुला छोड़ दिया जाए, यदि नल एवं छेद को खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी हमको भरना तो 15 यूनिट ही है, टंकी हमको भरना 15 यूनिट है, लेकिन किस क्षमता से, तो ये भरेगा 5 यूनिट पर आवर से और एक खाली करेगा 3 यूनिट पर आवर से। लेकिन ध्यान रखना है कि जो छेद आधा बंद था, तो छेद आधा बंद होने का मतलब है कि इसकी कैपेसिटी आधी हो जाएगी। जो 3 यूनिट पर आवर खाली कर रहा होगा उसके जगह पे 1.5 यूनिट पर आवर ही खाली कर पा रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग -1.5 यूनिट पर आवर कम हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। 5 में से 1.5 गया तो 3.5, ऊपर एक 10 बैठा देते हैं, 10 में हटा के 5 से काटेंगे तो 5 7 25 और 5 3 15, 30/7, यह हो जाएगा 4.2/7 आवर। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। या फिर आप इस क्वेश्चन में करना चाहते तो आप यहाँ से भी कर सकते थे कि जैसे 5 घंटे में कैपेसिटी आधी होगी या फिर टाइम डबल हो जाएगा, दोनों बात आप कर सकते थे। जैसे अगर आपको ऐसे बनाने का मन नहीं होता तो आप ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन में कि ए 3 घंटे में भर सकता है और बी जो है वो 5 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन चूंकि इसकी कैपेसिटी आधी हो जाएगी तो टाइम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये शुरुआत क्लास में मैंने आपको समझाया था, टाइम वर्क पढ़ा रहा था कि कैपेसिटी आधी हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा। तो टाइम 5 घंटे की बजाय अब खाली करने में 10 घंटे लेगा। तो यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो 30 यूनिट टोटल वर्क, ये हो जाएगा 10 यूनिट पर आवर और ये हो जाएगा 3 यूनिट पर आवर खाली करने वाला है और ये भरने वाला है। तो 30 यूनिट खाली करना है, किस कैपेसिटी, तो 10 ये भरेगा और 3 खाली करेगा, तो 7 से, तो 4.2/7 आवर।
तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे, या तो कैपेसिटी आधी कर लेते या फिर टाइम डबल कर लेते हैं, दोनों बातें हम लोग कर सकते थे। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और टाइम एंड वर्क के मैक्सिमम तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। शायद कोई क्वेश्चन छूट भी सकता होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता, वो छूटा होगा, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में समस्या आ रही होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अच्छे से लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट भी आपके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो आप इसी तरह बने रहिए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, किसी और ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही देखते हैं हम लोग क्या शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।